मैं बात नहीं आ रही, क्या हुआ? तो आ रही है आवाज। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना Recording in progress. प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। संगम का शुभ पावन युग यह, नई सृष्टि का प्रारंभ।
मनोविकारों की मूर्छामय बीत चली है रात। अनुभव की है बात हमारी, नहीं तर्क का ज्ञान। कर लो परिचय परम पिता का, नहीं शब्द जंजाल, नहीं शब्द जंजाल। सहज योग ही तुमको मिले, चिंता पुनः निदान। जीवन मुक्ति यही पर देता, सुन लो गीता ज्ञान, सुन लो गीता ज्ञान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति एवरीवन। तो आज गीत सुना, बाबा जैसा मीठा गीत। तो पूरी जो जो मुरली का सार है ना, वो गीत में होता है ना। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। हम शिव को भोला क्यों कहते हैं? भोला अर्थात हमने भक्ति में उसका अर्थ समझा, अब हमारे को अर्थ क्या समझ आता है? हमारी गलतियां जो हम करते हैं, अगर हम उन्हें बता दें, समर्पित कर दें, तो वो माफ कर देते हैं। इतना कुछ देकर हमसे क्या लेते हैं? विकार। सब अपना अपना बताएं। जैसे नीलकंठ जैसे थे शिव जी को, भोलेनाथ जी को, वो भी बोलते थे कि उन्होंने विष लेके अपने गले में धारण किया, वो भी एक विकार ही था। तो सेम उसी तरह से बाबा हमारे विकार ले लेते हैं और हमें सद्ज्ञान को कहते हैं ना, विकारों को अपने गले में, तभी। हाँ जी, हाँ जी। और विकार को किससे कंपेयर किया? विष, पॉइजन से, जो हमारे जीवन को पॉइजनस बनाता है, हमारे संकल्प, है ना। हाँ जी, करेक्ट। दीदी हम सारे विकर्म उनको देते हैं, पतित मतलब सारी जो पतित चीजें देते हैं और वो हमको पावन बनाते हैं। मतलब इट इज जस्ट ऑपोजिट ना। सारी गलत चीजें उनको देते हैं, वो हमें बनाते हैं। करेक्ट। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? बाबा तो सबको सब कुछ सेम देते हैं एंड अपने सबके ऊपर छोड़ देते हैं कि वो कितना लेना चाहते हैं उसमें से, कितना यूज करना चाहते हैं, कितना लेने चाहते हैं। तो ये भोलापन। और हम भोला पहले कैसे समझते थे? भोला मीन्स सिंपल, बुद्धू। सिंपल, हाँ, है ना, बुद्धू के उस रूप से। और भोला कैसे है? जब वो हमें देखता है तो कैसे देखता है? हमारी संपूर्ण स्थिति को देखता है। वो हमारे अवगुणों को अगर देखे तो हमें प्यार कैसे करेगा? ठीक है ना। वो क्या देखता है? मेरे, जैसे आपको एक बार बताया था ना, बाबा आए तो जब मुरली चल रही थी, दादी के तन में आए हुए थे, तो बाबा ने बोला, देखो
जानकी दादी को बोला, दादी आओ आओ, देखो यहाँ से, देखो स्टेज से कैसे जगमगा रहे हैं मेरे दीपक। बाबा सबको जगमगाते ही दीपक देखता है, टिमटिमाते नहीं देखता। हम टिमटिमाना शुरू कर देते हैं ना कलयुग में, क्योंकि विकारों की प्रवेशता होती है तो लाइट कम हो जाती है। तो बाबा हमारे को उस रूप से देखता है जो इनके फाइनल है। तभी बाबा कहते हैं ना कि ये मेरे जो बच्चे हैं ये रियलाइज ही नहीं करते ये क्या है और करते क्या है, कौन है ये, इनको रियलाइजेशन ही नहीं है। कल दीदी मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी, एक जरूरी काम से गई हुई थी, मुझे बैंक से स्टेटमेंट लेनी थी। तो अब वहां ना मैं मतलब इतना डरी हुई थी, कुछ ना ऐसी बात हो गई थी, अभिषेक थोड़ा सा ना जोर से बोल पड़ा था वो उनसे, तो बस अब मुझे ये हो रहा था पता नहीं वो देंगी नहीं देंगी, क्या करूं। मैं यहाँ से ना बड़ी हिम्मत करके ना बाबा को लेके गई। मैंने कहा बाबा आप चलो, आपने संभालना है, आपने ही स्टेटमेंट निकालनी है, आपने ही सब कुछ करना है। तो वो दीदी मैं बता नहीं सकती कि वो काम कैसे मिनटों में हो गया। और मैंने बाबा का इतना थैंक्स करा कि बाबा आप ना, बहुत थैंक्स है आपका, आप सारे काम करवा देते हैं बाबा, बहुत थैंक्स करा। ये जो सब हमारी प्राप्तियां हैं ना, हमें लिख लेना चाहिए, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं उनको पढ़ के हमारे को बहुत हिम्मत मिलती है। क्योंकि दीदी एक छोटे बच्चे को भी हम भोला भाला बोलते हैं ना। हाँ, इनोसेंट के रूप से बोलते हैं ना। तो बाबा उस रूप से वो भोला भाला बोलते हैं क्योंकि वो एकदम पवित्र है, उसको विकारों के बारे में पता ही नहीं, उसको कुछ नहीं पता है, और वो किसी को किसी जजमेंट के रूप से नहीं देखता, सबको जो है जैसा है वो वैसे देखता है। तो इसलिए छोटे बच्चे को महात्मा भी बोलते हैं, महान आत्मा, क्योंकि उसके अंदर कोई वो मैलिस नहीं होता, इसलिए भोला बोलते हैं उस हिसाब से। पर शिव बाबा सब कुछ जानता है, वो अवेयर है कि मेरे बच्चे कैसे हो चुके हैं, पर फिर भी उसका हमारे लिए प्यार कितना डीप है, इस चीज को रियलाइज करना है ना। दीदी बाबा कहते हैं कि तुम हो गरीब नवाज, ठीक है हम लोग निमित्त बन के काम करते हैं तो हमारा अपना कुछ नहीं तो हम गरीब हैं, पर दूसरा हमें वो इतनी प्राप्तियां देते हैं बाबा, इतनी चीजें, इतने रत्नों का इतना, तो हम साहूकार भी तो है ना साथ में। वो साहूकार बिल्कुल, तो किस हिसाब से साहूकार और किस हिसाब से गरीब, इसकी समझ। ठीक है, फिर आज की मुरली 13 मई की, बाबा ने बोला बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। यज्ञ में अभी यज्ञ के ऊपर काफी बाबा की मुरलियां चली है ना, तो रुद्र ज्ञान यज्ञ क्या है, यज्ञ क्या है, हमारा यज्ञ क्या है। आज जिसने मुरली सुनी है बताए बाबा, बाबा ने आज जैसे दीदी ने समझाया ना। दीदी हमारा यज्ञ जो है, हमारा नियम, हमारा सिस्टम, हमारा परहेज, हम क्या परहेज करते हैं, यही हमारा मर्यादा है, ये है हमारा यज्ञ। और इस संभाल करनी है, संभाल करनी मतलब बिल्कुल जो बाबा बोलता है उस हिसाब से हमें चलना, इज कॉल्ड संभाल करना। इसलिए तुम्हें पवित्र जरूर बनना है, और हमारी पवित्रता की डेफिनेशन बहुत डीप है। थोड़ा सा लें, पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य, वो हमने समझ लिया, वी जस्ट से कि वो तो है ही, बियॉन्ड दैट आगे चलो। मनसा वाचा कर्मणा, दीदी हमारे बातों में भी पवित्रता, हमारी सोच में भी पवित्रता, और जो हम कर्म करते हैं उसमें भी पवित्रता। तो गुणग्राही दृष्टि भी पवित्रता है। बिल्कुल। और दीदी सबको आत्मा समझते हैं, वो भी हमारी एक पवित्रता है, आत्मिक दृष्टि से देखना। करेक्ट, वो भी पवित्रता है। बताते जाओ, आपको सब पता है,
सबको आदि स्वरूप में देखना भी पवित्रता है। सबको आदि स्वरूप में देखना और अपने आप को आदि स्वरूप में। और दीदी हम बिना बोले भी आंखों से जो देखते ना वो भी पवित्रता है। आंखों से जो देखें, हाँ, आंखों से किस चीज को देखने में मेरा इंटरेस्ट है। हाँ जी, क्या हम नेगेटिव पॉजिटिव देख रहे हैं? क्या हम क्या देखना चाहते हैं वो देखिए हमारी पवित्रता, कि हम जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट होगा हम उसी चीज को देखेंगे ना। हाँ जी, मर्यादित रूप में देखना पवित्र, मर्यादित रूप में देखना। मेरे पास एक यंग से बच्ची आती थी, तो उसको अपने मतलब अपने हस्बैंड से सेपरेटेड थी, और उसने एक बारी कहती है मैंने किसी यंग से, बच्चे होंगे वो आजकल तो आपको पता ही है, वो तो कैसे भी बिहेव करते हैं, एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। तो वो कहती है मैंने बाबा को बोला, मैंने इनको ऐसे देख लिया, सॉरी बोल रही है बाबा को कि मैंने देखा ही क्यों। माना आप सोचो उस बच्चे की पवित्रता कितनी डीप होगी। तो ये भी, हाँ, और क्या बोलेंगे पवित्रता? आगे चलते जाओ, आप सोचो, आपको सब पता है। संकल्पों की पवित्रता। एक तो होता है सिर्फ शुभ भावना रखना, बट उसमें एक अंश भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज बुरा तो किसी के लिए नहीं सोचते, पर उसमें जब हम नॉर्मल कोर्स में देयर शुड बी नो एलिमेंट ऑफ एनी रिवेंज, एनी, वो तो फिर शुभ भावना के ऑपोजिट हो गया। बिल्कुल, शुभ भावना रखना और हमेशा सबका कल्याण सोचना, ये है पवित्रता। मेरा जो है, जैसे आज दीदी ने बोला कि क्या बाबा मुझे अपनी संदली पे बिठाएगा, क्या मैं ऐसे बन गई हूं? हमें संकोच होगा ना अगर हम थोड़ा सा भी कुछ उल्टा सोचते हैं। किसी के लिए जजमेंट पास करना, ये तो है ही ऐसा, ये भी क्या है? अपवित्रता। एक वो गीत है, मैं देखती हूँ, मेरे को मिल जाए ना, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। आई विल फाइंड इट, मैं अभी लगाऊंगी कि जब मैं सबका कल्याण का सोचता हूं तो मेरे लिए बाबा सोचते हैं। जब हम दूसरों के कल्याण के लिए, हमारा पूरा जो है ना, हमारी कॉन्शियसनेस ये कहती है कि सबका कल्याण हो, मतलब ये मेरे अंदर समाया हुआ है, तब बाबा मेरे लिए सोचता है। तो मेरे सोचने का काम तब वो करता है। तो हमारे अंदर पूरे विश्व के कल्याण की भावना बहुत डीपली अंदर समाई हुई है। मेरा कल्याण तो उसमें ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसने ये किया, कैसे बोला, ये करा, वो करा, हम उसको बस छोड़ दें। अभी कुछ नहीं बचा है, टाइम शॉर्ट है, हमें बस जस्ट ड्रॉप एवरीथिंग। किसी ने बहुत बुरा किया, ठीक है, करने दो, इट्स ओके। क्योंकि अगर मेरे लिए परमात्मा सोचेगा तो मैं कैसे हो जाऊंगी, है ना? इस चीज को हमारे को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करके वो बनना है। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, तुम ब्राह्मण इस यज्ञ की संभाल करने वाले हो। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें पवित्र जरूर बनना है। तो मेरे संकल्प में, मेरी मर्यादाएं कितनी एक्यूरेट चलती हूँ, है ना? फिर प्रश्न है, अंत समय में बाप किन बच्चों को सहायता देते हैं? जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं। और सर्विस का मतलब क्या है? बाप के मददगार बनते हैं। तो हमारे को हर सेकंड बाबा का मददगार बनना है। कैसे रहेंगे? फॉलो करके, बाबा की श्रीमत पर चल कर दीदी, जो बाबा का फरमान है
उसको जो आपने अभी सब बताया पवित्रता वाली बातें, हम अगर वो हर पल सोच रहे हैं तो हम मददगार हैं, क्योंकि हर पल फिर मेरे से कौन सी वाइब्रेशन निकल रही है, सबका भला, तो फिर तो हम कर रहे हैं ना वो, फिर बाबा हमारा मददगार उस समय रहेगा। कल हम जो मुरली रिविजन कर रहे थे तो एक मधुबन से भाई जी ने कराई, बहुत सुंदर रिविजन था। तो उन्होंने कहा हम हमारी मददगार उनकी हमारी कैसे होगी विनाश के समय में, हमें विनाश का सीन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बाबा हमको साक्षात्कार करा, हम सत्यु के सीन देख रहे होंगे ताकि हम उसमें ना बह जाएं। हम सत्यु का सीन देख रहे होंगे, हमारी स्थिति जो है वो सेवा कर रही होगी सब। बाबा ये भी यहां तक भी कहते हैं, तुम्हें खुद को नहीं पता चलेगा कब तुम्हारे आगे लाइन लग जाएगी। आएंगे कि सब लोग क्या कहेंगे, अंजलि दो शांति की, अपने घर का एक घूंट पानी पिला दो, अपने पास एक सेकंड बैठने दो, क्योंकि उसी से उनको फिर सुख मिलेगा। तो हमारी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा दृष्टिकोण पर्सपेक्टिव जब वो रहेगा तब हम कर पाएंगे, है ना। फिर प्रश्न दूसरा जो है, वंडरफुल मुखड़ा ब्रह्मा बाबा का कब बनता है, जब उनमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं। और आजकल दीदी बता रही है ना क्या कि जो शिव बाबा ने जब ब्रह्मा में प्रवेश करना था, उस रथ को उन्होंने 3-4 साल तक तैयार किया। उनके अंदर प्योरिटी के लेवल को बहुत बढ़ाया, क्योंकि बाबा की प्रवेशता अर्थात वो रथ है प्योर। सो इससे हमें पता क्या चलता है, जैसे आत्मा शरीर में है वैसा मुखड़ा, वो कहते हैं ना फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द सोल, कि सोल का कौन से वाला लेवल है। अच्छा, आज जो बातें हैं, एक बात और लेते हैं। बाबा ने बोला मक्खन, एक तो ईश्वरीय पुरी, एक तो नया वर्ड ये हुआ मक्खन से बाल, इसका क्या अर्थ है जानते हो? बाबा सबको कैसे ले जाते हैं? मक्खन से बाल। both things are slippery, हाथ फिसल जाता है। That means very smoothly smoothly लगे, easily। पर वो कैसे होगा, कब होगा? जब हम ट्रांसफॉर्म होंगे, जब हम जैसे फॉलो करेंगे, हम अपना पूरा जोर लगाएंगे। बाबा देख रहा है हमारे जोर को, बाबा देख रहा है हमारे विकर्म हैं, हमने किए विकर्म। अगर हम एफर्ट करते रहेंगे, वो एक मोमेंट ऐसा आ जाएगा हम उससे फ्री हो जाएंगे। विकर्म का इम्पैक्ट क्या है? योग ना लगना, अमृत वेले नींद आना, हम नियम को पूरा फॉलो करने की कोशिश करते हैं, वो कोई ना कोई चीज हमको उससे खींच रही है। ये सारी बातें क्या है? सारी बातें मीन्स व्हाट? कि विकर्मों का प्रभाव है, पर हम फिर भी मर्यादा को नहीं तोड़े तो बाबा देखता रहता है, और एक मोमेंट ऐसा आता है वो हमारा टेस्ट होता है, फिर हम उससे बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। आप अगर अपने आप को देखो, जब से आप ज्ञान में चले हो ना, आज तो दीपा बहन ने शेयरिंग की, कोई ना कोई ऐसे मोमेंट आए होंगे जब आपको लगा होगा ये नहीं हो सकता, और वो हो जाए, और वो हो गया। Many times, है ना, होता है ना। उन बातों को जो याद आती है लिखा करो, 2 वर्ड में ही लिख दो, आपको तो याद आ जाएगा। वो चीजें हमारी प्राप्ति हैं, रियलाइजेशन की बाबा है। आप सोचो बहुत मुश्किल समय निकल रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है, और अगर ऐसा
अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ही हम लोग इतना जो हम इसमें डूब रहे हैं, या हम इतना हमको मगन है, क्योंकि बाबा हमें प्रैक्टिकली कितनी बार हमें वो चीजें दिखा रहा है, बहुत बार। और दूसरी बात, हमारे अनुभव। को एक और बात याद रखनी है, माया किस किस रूप में आती है। जब हम पावरफुल हो जाते हैं तो माया और आती है, और पावरफुल तरीके से आती है। कैसा पावरफुल तरीका? जो हमें रियलाइज ही नहीं होता। अच्छा, रियलाइज ना होने वाले तरीके कौन से हैं? जिसको बाबा कहते हैं मधु, बहुत सुंदर सुनहरे रूप से। हमने यहाँ बात करी हुई है, थोड़ा सा सोचो। दीदी जैसे सोने का हिरन एकदम आकर्षित, ऐसे माया आप आती है कि प्रैक्टिकल बताओ क्या होता है, प्रैक्टिकल, ताकि हम उसका अवेयर रहें। दीदी खाने का बहुत स्वादिष्ट भोजन, बहुत अच्छा तो ज्यादा खा जाते हैं, ओवर ईटिंग। और ठीक बोला, और बताओ। आज दीदी ने बोला ना, छोटा बच्चा वो अपने मोह में कैसे हमको खींचता है। टेम्पटेशन, टेम्पटेशन, किस चीज की टेम्पटेशन होती है? हर more money, more food, more things. और हम उसको नाम क्या देते हैं? मेरे को ग्रो नहीं करना अपने करियर में, एग्जैक्टली ऐसे नाम देते हैं, है ना? यस। फिर हम बाबा को बुलाकर कोई काम अच्छा कर देते हैं, उस टाइम पर 1 सेकंड को अभिमान आता है, वो हमको बहुत अच्छा लगता है, मेरी तारीफ हुई। उस टाइम पे बाबा कहता है वो मुझे दो, जो तारीफ मिली वो मुझे दे दो। और अगर तारीफ मिली, बाबा ने साथ दिया, मैं आपको जैसे बताती हूँ, जो मेरा तो आई टोल्ड यू, मेरा एक्सपीरियंस ये है, जिस दिन मैं थकी होती हूँ, जिस दिन मैं कहती हूँ आज मैं आराम से अव्यक्त वाणी को शाम की क्लास को सुनूंगी, उस दिन जो फैसिलिटेटर है किसी कोई इम्पोर्टेंट वजह से वो नहीं आ पाता, और मुझे उस मुरली को सुनाना होता है। और उस दिन क्या अंदर क्या बोला हुआ था, आई एम टायर्ड आज थोड़ी, और उस दिन सुनानी पड़ जाती है। और उस दिन कोई बोल दे आज दीदी आपने बहुत अच्छा हमारा सेशन करा, उस टाइम पे अगर मुझे निमित्त भाव नहीं है तो मैं उस टाइम पे क्या करती हूँ, बाबा की बात की अवज्ञा कर। इतने थके थे फिर भी क्या कराने वाला करा रहा है। ऐसे ऐसे आती है माया। अभिमान जो है सबसे पहले आता है, और जो ज्ञानी आत्मा को अभिमान जो आता है वो उसको बिल्कुल नीचे बाबा कहते हैं पट पे फेंकता है। जैसे कहते हैं ना, हम बोलते आए प्राइड हैज अ फॉल। तो ज्ञानी आत्मा को अभिमान आता है किसका? जो स्थूल वाले जो चीजें उसका नहीं आता, ज्ञान की से ही लिंक्ड आता है अभिमान। मुझे पता, मेरे को चुना, मेरे को दीदी ने बोला तुम ये सेवा करो, ऑल दीज थिंग्स। दीदी जहाँ मैपन आता है वो ज्ञान, इसका मतलब 0 है हमारा। वो टेस्ट का टाइम है ना, अपने आप को हमें बहुत बहुत उसमें अटेंशन देकर रखना है। पर हम जैसे व्हाट आर वी डूइंग राइट नाउ, कि हम प्रैक्टिकल में उसको कैसे अप्लाई करें। ज्ञान की समझ सबको आ गई है, पर मेरे सामने कब वो परिस्थिति आती है मुझे नहीं रियलाइज होता। और एक और मैं पढ़ रही थी अव्यक्त वाणी में कि एक्चुअली तुम्हारा टेस्ट कब है, जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा, तुम तब सेवा करो। ऐसे वाली सेवा जब हम करते हैं जिसका किसी को पता नहीं चलता, और उसको पूरे दिल जी जान से सेवा करते हैं, जिसका किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने की, उसको फिर कहेंगे हम सच में बाबा के सेवा करें।
मैं आपको And एग्जाम्पल, no need to announce. नो नीड टू अनाउंस। हमें देखो, हम जो भी सेवा करते हैं हमें अपने बड़ों को बताना होता है, क्योंकि वो हमको डायरेक्शन देते हैं, राइट। पर मोमेंट्स कैसे वाले होते हैं, आप बहुत बिजी हो, कोई बहुत परेशान है, और आप बिजी हो, पर आप उस फोन को ले सकते हो, आप नहीं लेते। दीदी को क्या पता, वो वाली सेवा असली सेवा है ना। कई बार बच्चे फोन करते हैं, तुम बहुत बिजी हो, तुम, आई एम टेकिंग अ क्लास, ऑब्वियसली उस टाइम पे हम बात नहीं करेंगे, मैं वापस उसको कॉल करूं, उसको मेरे 2 शब्द बोलने से सुख मिल रहा है ना, तो मुझे करना चाहिए ना। क्यों मिल रहा है सुख? क्योंकि मैं बाबा का बच्चा हूं। मैंने जब इस चीज को ले लिया अपनी लाइफ में कि मेरे को बदलना ही है, मेरे को करना ही है, और मेरे को ये करने से मिलता क्या है, पूरे 5000 ईयर्स में सुख में रहती हूँ, तो एक फोन करने से क्या जा रहा है मेरा? यस, पर उसको वी हैव टू मेक इट स्वीट एंड शॉर्ट, क्योंकि हमें व्यर्थ में नहीं जाना। जो परेशान है वो उसका व्यर्थ बोलने का थोड़ा सा आ जाता है उसमें, उसको हमें स्टॉप करना है, क्योंकि हम फिर उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, फिर वो भी सेवा नहीं है। तो ऐसे चीजें सूक्ष्म बातें हैं, हम कैसे मदद करते हैं बाबा की, और कैसे बह जाते हैं, कैसे माया टेस्ट ले लेती है ना? दीदी, जब बाबा को बुलाकर किसी के साथ भी हम बात करते हैं या कोई भी अपना कर्म करते हैं, तो वो काम ठीक होता है। जब अपने आप सोचते हैं कि मैं इसको समझाऊंगा, मैं ऐसा करूँ, तो वो टेम्परेरी सुख जरूर मिल जाता है, पर वो लॉन्ग लास्टिंग फिर नहीं रह पाता है। फिर बाबा ने जो बोला है ना, पढ़ाई मोस्ट वैल्यूएबल है। जो वैल्यूएबल चीज होती है उसका वैल्यू कभी घटता नहीं है। पढ़ाई जो मोस्ट वैल्यूएबल है, क्योंकि पढ़ाई से ही हम सब कुछ करते हैं। तो हमारे जो 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, शुरू ज्ञान से होता है पढ़ाई। हम जब पढ़ते हैं तो समझ, मतलब जो बाबा कहता है, बुद्धि का ताला खुलता है, तीसरा नेत्र खुलता है, तो अंडरस्टैंडिंग होती है। हमारे को हर चीज की अंडरस्टैंडिंग देते हैं बाबा, दूसरों को समझना, खुद को समझना, सिचुएशंस को समझना, परखने की शक्ति, इतना वाइड बाबा हमारे को ज्ञान दे देता है कि किसी भी सिचुएशन में हम कह सकते हैं, हाँ इसके लिए बाबा ने ये कहा। ये हम सबका एक्सपीरियंस है। पर अगर हम पढ़ाई को छोड़ देते हैं, वो चीज गायब हो जाती है। तभी बाबा जो कहते हैं ना, नियमितता, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, जिस हद तक आप कर सकते हो, ठीक है। आप जॉब पे जाते हो, और कई बार होता है, कई आप में से कई लोग ट्रैवल करते हुए भी आप अपने इसको ऑन करते हो, ऑनलाइन जो है जूम का सेशन है, वो सब समझ आता है, पर आप कितनी एफर्ट कर रहे हो बाबा को सब पता है, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है ना। कोई है लेट आता है क्योंकि उसकी कोई परिस्थिति है, पर जब आता है तो वो उसको ध्यान से सुनता है। बाबा उसको वो सुनाता है जो उसको सुनने की जरूरत है। जैसे मुरली चल रही है ना, और सेंटर पे हैं, तो एक सिस्टर जाती है, उसको पता है उसकी सेवा है, उसको उठ के बीच में से जाना पड़ता है, उसको तो सेवा मिली हुई है, उसको जाना पड़ेगा। ऑल्दो मुरली में हम कहते हैं नहीं उठो, तो बाबा कहते हैं कि उस टाइम पर वो क्योंकि सेवा के लिए गई है, वो जब वापस आके बैठती है, उसके अंदर वो सारी बातें बाबा धारण करा देता है जिसकी उसको जरूरत है, क्योंकि वो तो सेवा अर्थ गई है। और साहब की हमारे घर वालों की भी सिचुएशन बाबा सब समझता है, उसके हिसाब से हमको वो सुना देता है जो हमको सुनना चाहिए। और कोई है, चाहे वो टाइम से हम आ जाए, पूरा नहीं सुनता है, वो भी बाबा देखता है ना। सो बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, बाबा की पढ़ाई में, तभी कल क्या था, बाबा हर एक को अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन एंड कैपेबिलिटी बाबा श्रीमत देते थे। जैसे आपको बताया ना, रमेश भाई को क्या बोला, तुमने वहां चाय नहीं पीनी किसी के साथ, ब्रिजमोहन भाई को बोला तुम पी लेना, और ब्रिजमोहन भाई साहब ने बोला कि
उन्होंने अपनी पहले तो शुरू में नहीं पिया तो सबने बातें करी, तो फिर उन्होंने उनको एक्सेप्ट कर लिया वैसे ही। वो कहते मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये भी होता है, हम जितने पावरफुली कोई चीज को करना चाहते हैं फिर लोग हमको उस चीज में एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे मैं अपना बताऊं तो जब ज्ञान में आए तो हम जाते थे कहीं पे तो सब लोग बोलते थे कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो, तो हम थोड़ा सा कुछ ले लेते थे। मतलब ठीक है, एक हम कहते हैं चलो दही तो वो है, मशीन मेड है, चलो थोड़ा सा ले लिया, प्लेट में थोड़ा डाल लिया, थोड़े अपने हस्बैंड को पकड़ा दिया, ऐसे करके खाना पूरी करके उसको किसी तरह से समेट दिया। पर धीरे धीरे क्या होता है, हमारे जितने भी जानने वाले हैं उनके अंदर ये एक्सेप्टेंस आ जाती है, क्योंकि हमने एकदम किया, उनको शॉक लगता है, हमें वो भी अंडरस्टैंड करना है, और फिर धीरे धीरे उनको पता है, वो कहते हैं नहीं ये नहीं खाएंगे, इट्स ओके, दे एक्सेप्ट यू लाइक दैट हैप्पीली। पर हमारे अंदर वो लगन रहनी चाहिए, हमें उसको नहीं छोड़ना है। एक आपको बताया ना, मुरली के टाइम पे मुझे हमेशा वो आके मेरे हस्बैंड ना कुछ बोल देंगे, कोई बात की भी ये करना है वो करना है, इसलिए आप मुरली में लेट कर देंगे, कुछ ऐसी बातें हो जाती थी। अब आज की डेट में अगर मुरली चल रही है, वो सबको कहते हैं इनको डिस्टर्ब ना करो, ऐसे योगी है ना, तो एवरीथिंग तो बाबा तो टेस्ट लेता है ना। हम कहें ठीक है हमारे से तो होता नहीं, कोई बात नहीं, हम तो मुरली दोपहर को पढ़ लेंगे, नो, हमारे को एक्यूरेट करने का पूरा एफर्ट करना है। फिर आसपास वाले हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं, और क्यों एक्सेप्ट करते हैं, बाबा उनको कुछ ना कुछ देता है, मीन्स उनको सुख देता है, उनको एक शांति का अनुभव कराता है, जिसके कारण वो हमारे सहयोगी बन जाते हैं। और जो सहयोगी बनता है वो अल्टीमेटली योगी बनता है। जो सहयोग देता है उसका भी भाग्य बनता है, और फिर सहयोगी योगी बनना शुरू हो जाता है। पहले अपोज जितना मर्जी करा, ये भी इसका मतलब जो सहयोगी है, जैसे हमारे हस्बैंड ही हैं, वो आई मीन दे डोंट इंटरफेयर, दे लाइक इट कि चलो लेट देम डू इट, दे नेवर, आई मीन, तो वो हमें उल्टा और इनकरेज करते हैं, पर खुद नहीं आते, पर हमको कहते हैं कि तुम वो बनेंगे, अच्छा है, वो बनेंगे। अच्छा। और जिसका जो भाग्य है वो जाने, बाबा जाने कब बनेंगे, कैसे होगा, वी हैव नो आइडिया, लेट्स नॉट वेट फॉर दैट। क्योंकि कई बार मैं अपने ही बताती हूँ, मैं सोचती थी ये कर लेना तो मेरे लिए कितना इजी हो जाएगा, ऐसे नहीं हमें सोचना है। दीदी कुछ तो कमाई वो भी कर रहे हैं ना, जो सहयोगी, उनकी भी कमाई तो हो ही रही है, वो भी कमाई कर रहे हैं। एक उन्होंने 1 रुपया भी अगर दे दिया यज्ञ में, वो भी सहयोग है। आपको, क्योंकि आपका सब कुछ जॉइंट होता है, उसमें से आपने निकाल कर जो दिया, उसमें उन्होंने सहयोग दिया, उसमें उनका भी जमा होता है। फिर वरदान देते हैं, भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब भव। खुश नसीब माना फॉर्चुनेट, जो बहुत फॉर्चुनेट है। तो भाग्य विधाता शिव बाबा, और हम कौन है, मास्टर भाग्य विधाता। कैसे कैसे, हम तो हर चीज जो बाबा है, हम उस चीज के मास्टर हैं। आप बताओ, आप नई सृष्टि का निर्माण कर रहे हो कि नहीं? नई सृष्टि का निर्माण कैसे होता है? हम सबके से, है ना, जब हम हम ब्राह्मण, सबके संकल्पों से, हम सबके योग से। तो जब भाग्य विधाता अपना बन गया, उसने हमें रास्ता बता दिया, हमने खुद को ट्रांसफॉर्म किया, माना हम सबके भाग्य बनाने वाले बन गए। आपको मालूम है, पूरी सृष्टि जो परिवर्तन होती है वो हम सबके संकल्पों से, संकल्प से सृष्टि बनती है। कैसे? संकल्प से पहले हमें सिद्धि मिलती है, हम जो सोचते हैं वो होना शुरू हो जाता है। तो हमारे को बहुत केयरफुल रहना है, हम क्या सोच रहे हैं, कुछ उल्टा ना सोचे, वो हो जाएगा। और भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने वाले, हम बांटते कैसे हैं?
किसी को ज्ञान सुनाकर और अपनी स्थिति से। जब हमारी स्थिति सेवा करती है तो दूसरा एनकरेज होता है कि हम भी करें, है ना। बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब भाव, तो हम फिर ऐसे खुश नसीब बन जाते हैं। और जिस पिता को पूरी दुनिया ढूंढती रही, कहते हम कौन से गीत गाते थे ना, तेरी बूंद के प्यास से, ऐसे ऐसे हमने गीत गाए हम, और लोगों ने कितने भक्ति में एक टांग पे खड़े होकर भक्ति की कि एक सेकंड का साक्षात्कार हो, है ना। और मैंने देखा है वैष्णो देवी जाते हुए वो लेट रोल कर दीदी वो निशान लगाते हैं अपनी पूरी हाइट का, वो लेटते हैं फिर निशान लगा के फिर अगेन आई सीन विद माय ओन आईज। या हाँ बिल्कुल। और लंगड़े पैर जाते हैं, पैरों से खून निकल रहा है, वो फिर भी कर रहे होते हैं। भावना है पर एक्यूरेसी नहीं है, ना। हमारा हर चीज बाबा जो हमको देता है उसमें एक्यूरेसी है, और जितना आप एक्यूरेटली करते हो उतना एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। बाबा कितनी बार वो वर्ड यूज करता है, यथार्थ। यथार्थ मीन्स एक्यूरेट। तो हमारा क्या क्या ये एक्यूरेट होना चाहिए। अभी हमने सुबह जो किया ना वो सारा कुछ है पवित्रता पर। एक्यूरेट संकल्प, अगर संकल्प एक्यूरेट होगा, बोल एक्यूरेट होगा और कर्म भी एक्यूरेट होगा। अगर मेरे को संकल्प आता है, अगर मेरे संकल्प में मैं विश्व कल्याणकारी हूं ये रहता है, तो मेरा बोल ऐसा ही होगा और मेरा कर्म भी ऐसा ही होगा, मेरी वाइब्रेशन ऐसी ही होगी। परफेक्शन आ जाती है। बाबा का बनना मीन्स परफेक्ट। जो बाबा कहते हैं आप सतयुग में हम क्या हैं, चलो बताओ हमारी क्या विशेषताएं होंगी। जो मेरा आदि स्वरूप है, बताओ। 16 कला संपूर्ण बोलते हैं ना, और बताओ बताओ। 100% सदा, नहीं वो जो टर्म है संपन्न संपूर्ण 16 कला, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। 16 कला संपूर्ण मीन्स इट्स अ डिग्री ऑफ परफेक्शन ऑफ प्योरिटी। जितनी प्योरिटी उतनी सारी जो गुण है हमारे अंदर ऑटोमेटिक एक्यूरेट होंगे, और शक्ति भी उस हिसाब से होगी। शक्ति को हम सतयुग में नहीं यूज करते क्योंकि वहां जरूरत नहीं, पर उन शक्तियों को हम अभी यूज करते हैं और फिर परफेक्ट बनते हैं। 16 कला संपूर्ण, फिर संपूर्ण निर्विकारी, एक भी विकार नहीं। विकार से का अंश मात्र भी नहीं। अहिंसा परमो धर्म, हिंसा हम किस चीज की कर लेते हैं, हमारी दृष्टि की हिंसा। मैं किसको क्या देख रही हूँ, आत्मा देख रही हूँ कि शरीर देख रही हूँ, किसके कपड़े देख रही हूँ, ये देख रही हूँ उसने कौन सा हेयर स्टाइल बनाया, उसकी ऐनक कैसी, उसका फुटवेयर कौन सा। आपका अगर जॉब आपको डिमांड करता है, कोई फैशन डिजाइनर है, वो आप करो, पर मेरे मैं क्या देखती हूँ वो भी हिंसा। मर्यादा हमारी क्या कहती है, ये भी मर्यादित क्या है, मेरी दृष्टि मर्यादित क्या है, बताइए। आत्मा को देखना, आत्मिक दृष्टि। आत्मिक दृष्टि, आत्मिक दृष्टि। मर्यादा और क्या कहती है, जो लक्ष्मण रेखा थी, है ना। और सर्वगुण संपन्न होते हैं देवता, 36 गुण है। 36 गुण कौन कौन से हैं पता है दीदी? ये नहीं मालूम, ये एक दिन करा देना हमको, 36 गुण के बारे में नहीं मालूम। यथार्थता, परफेक्शन, गुणग्राहिकता, परोपकार, निश्चिंतता, पता है आपको, पर थोड़ा ऐसे इलैबोरेटली नहीं करना, है ना। सो ये होते हैं देवता,
और आपको मालूम है देवता कभी जल्दबाजी नहीं करते हैं। एक हमारी दीदी हैं, संतोष दीदी आए हुए थे, हमारे से शेयर किया ORC के सिस्टर ने, कहते हैं क्लास थी तो थोड़ा सा टाइम कम था, तो कहती मैंने फास्ट चलना शुरू कर दिया। तो दीदी ने बोला देखो देवता जो है वो तेज नहीं चलते, आप चैन से चलो, एक एक कदम चैन से लेना है। तो स्पीड उन्होंने कम कर दी, क्लास में टाइम से पहुंच गए, क्योंकि हेस्ट में एक वेस्ट वाली बात है ना, जल्दी जल्दी चलेंगे कहीं टक्कर लग जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगा और लेट हो जाएगा। क्योंकि देवता क्यों नहीं तेज चलते, क्योंकि उनकी हर चीज मर्यादित है, उनके भी क्यों क्या का क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता। उनको पता है कि मुझे अभी लेफ्ट में जाना है और लेफ्ट को पे चल के 4 कदम लेफ्ट जाके फिर राइट को मुड़ना है, फिर कितने कदम वहां चलाने, उन्हें एक्यूरेसी होती है। एक्यूरेसी ऐसे ही आती है, संकल्पों से एक्यूरेसी। आपको कई बार रियलाइज हुआ होगा ये ज्ञान में आने के बाद, कई चीजों का आपको सडनली लगता है कि मुझे ये ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी परख शक्ति बढ़ रही है। कई चीजों का आप सोचते हो ऐसे कर लूं, फिर सडनली फील होता है नो दिस इज नॉट हाउ आई शुड डू इट, होता है ऐसे अपने हेल्पर्स के साथ होता है, जो हमारे हेल्पर्स होते हैं कि हमें ये नहीं कहना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, उसी समय भी रियलाइज, उसी समय पहले नहीं था। और कई बार पहले रियलाइज हो जाता है ना। अभी जैसे दीपा बहन गई हैं, बाबा को साथ लेके गई हैं, उनके मन में आया कि बेटे ने कुछ ऐसा बोल दिया, थोड़ा सा तैश में आके बोल दिया, ये जो भी है, तो पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, तो उनके मन में आया बाबा को ले जाते हैं, हो गया। ऐसे ही हमको रियलाइज हो जाए हमेशा। स्लोगन है निर्विघ्न और एक स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता का अभ्यास करो, फोकस करना। एक्चुअली एंड के टाइम पे फोकस ही काम करेगा, बाहर हाहाकार मचा होगा, और हमको फोकस होना है स्वयं पर और बाबा पर। तो एक बारी अगर आप ऐसे जस्ट फॉर अ सेकेंड अगर आप अपने आप को बोलो ना कुछ हो रहा हो, डजंट मैटर, मैं बस बाबा को याद करूंगी, यू विल बी एबल टू डू इट। कोई बोल रहा है, कुछ हो रहा है, कोई परिस्थिति बनी हुई है, हम उसमें लिप्त नहीं, यू जस्ट टेल योरसेल्फ नो, अपने आप को स्ट्रांगली एक बार स्टॉप बोलो। आपको मालूम है ना बाबा हमारे को रेड लाइट में योग कराते हैं, क्यों? स्टॉप, जस्ट स्टॉप एवरीथिंग, इट्स ओके। और जब आप वो स्टॉप करके बाबा से जुड़ जाते हो तो क्या होगा, तो निर्विघ्न एक रस तो हो गई ना, एकाग्रता मीन्स एक रस, राइट। एक स्थिति हमारी स्टेबल हो गई, फिर विघ्न कैसे आएगा? विघ्न कैसे आता है? व्हाट इज विघ्न? अगर हम देखें, डिस्ट्रैक्शन। ओके, राइट, डिस्ट्रैक्शन। विघ्न क्या है? विघ्न हमारी कमजोरी है, हमारे अंदर जो कमजोरी की प्रवेशता, हमारी नहीं, चलो हम बोले हमारे अंदर जो कमजोरियां आ गई हैं वो है, अंदर ही है ना। आपने सब चीज को बोल दिया नो, और आपने बोला नो ओनली बाबा एंड मी, तो कमजोरी तो गायब हो गई, आएगी कहां से? आपका और कमजोरी से बना है, और अगर आपने ये 50 बारी कर लिया तो फिर आपकी हैबिट बन गई। जो कोई सिचुएशन आए, कितनी भी ग्रेव हो, अपने आप को ये ट्राई करना, इट रियली हेल्प्स। हमने एक बारी क्लास में किया था, करते हैं, आज करें। टाइम कितना है? चलो 5 मिनट्स। आपको याद होगा हमने एक बार हम जब बचपन में एक गेम खेलते थे, स्टैचू खेलते थे ना, तो वो सॉन्ग लगाते थे, वो एकदम सडनली कहते थे स्टॉप, तो हम स्टॉप हो जाते थे, और जो नहीं होता था फिर वो आउट हो जाता था। ठीक है, तो अभी हम फिजिकली ऐसे बैठकर खड़े होकर तो डांस नहीं करेंगे, पर जब मैं म्यूजिक लगाऊं तो सब मूवमेंट करेंगे। जो वीडियो ऑन कर सकता है तो कर लें, इट विल बी नाइस, नहीं कर सकते तो इट इज ओके। सो हमारे में से कौन कर सकेंगे?
अच्छा कौन नहीं कर सकेंगे? जस्ट रेज योर हैंड, देन आई विल डू इट टुमारो। सब कर सकते हैं? ठीक, तो मैं म्यूजिक लगाऊंगी, जैसे म्यूजिक स्टॉप होगा तो आपको स्टॉप होना है। आप अपने आप देख लेना आप कितनी बार कर पाए, 2-4 बार हम करते हैं, ठीक है? क्या हुआ? Just a minute, there's an ad coming. If you're happy and you know it, nod your head. ठीक है, everyone is ready? बचपन का गेम है, but just to tell yourself, okay, stop. Happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, please clap your hands. If you're happy and you know it, snap your fingers. If you're happy and you know it, snap. Again. Your fingers. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, snap your fingers. If you're happy and you know it, tap your shoulders. If you're happy and you know it, tap your shoulders. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, tap your shoulders. If you're happy and you know it, nod your head. If you're happy and you know it, nod your head. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, nod your head. If you're happy and you know it, blink your eyes. If you're happy. Okay, I've given you the idea. It was just to give you the idea कि you can stop if you want to. हम stop कब नहीं कर पाते? जब हम बह जाते हैं उस चीज में, है ना? हमारे आसपास सिचुएशन है, हम उसमें बह गए, then we can't stop ourselves. But if you tell yourself firmly, no, just stop, just for a second. You can think this after 1 second also. You'll be able to do it. Like you did. जब हम कोई चीज अपने मन से नहीं कर पाते ना, उसको फिजिकल रूप से ट्राई करो, फिर वो हो जाती है, ठीक है? ऐसे योग के लिए जब बैठे होते हैं और कुछ थॉट्स आते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, यू जस्ट से स्टॉप, एंड वैसे सिचुएशन में सेम चीज को अप्लाई करना इज व्हाट वी हैव टू डू. एग्जैक्टली. Like I tell you what happened with me. मेरे पास कुछ आई सेवा आई स्पार्क के ग्रुप विंग से, तो मेरे साथ जो 6-7 लोग सहयोगी बने, उनमें किसी ने ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया, 2-3 ने किया, पर थोड़ा सा था विस्तार सेवा का, तो मेरे को थोड़ी टेंशन हो रही थी इस बात की, अंदर चल रहा था कि मेरे को कंप्लीट करना है, मेरे को कंप्लीट करना है, मेरे को अभी देना है, ऐसे डेडलाइन हो जाएगी, ऐसे चल रहा था. तो खाने के टाइम बाबा को बुलाना मैं भूल गई, और दिन में 3 बार मैं भूल गई. मेरे को इतना दुख हुआ इस बात का. रात को मैंने बोला, ओके बाबा, टुडे तो आई एम गोइंग टू पनिश माई सेल्फ फॉर 1 वीक.
मेरे को मीठा बहुत अच्छा लगता है, मैं एक हफ्ता मीठा नहीं खाऊंगी बिकॉज आई डिसाइडेड टू पनिश माई सेल्फ। मुझे वो याद आता है, वो चल तो अभी रहा है, उसके लिए कॉल्स भी आते हैं, मतलब बहुत कुछ चल रहा है उसका, पर अब मैं उसको कर पा रही हूँ। सो कई बार इट इज गुड टू इवन टेल योर सेल्फ ओके आई एम नॉट डूइंग दिस ये। और मैं, मेरा इतना सुंदर रूटीन बना हुआ था, सारा इधर उधर छूट गया बिकॉज एक सेवा आ गई। तो बाबा तो कहते हैं ये तो कोई सेवा नहीं अगर आप आपकी स्थिति खराब हो रही है। सो अपने आप को ही अच्छा नहीं लगा, मना हम अपने आप को ऐसे भी अपने आप के लिए पनिशमेंट क्या, मतलब थोड़ी सी बात कि अपने आप को कोई भी चीज से बोले ओके दिस यू वॉन्ट गेट। बाबा ऐसे करते थे ना कि पनिशमेंट देते थे। क्या पनिशमेंट देते थे? जिस बच्चे को जो चीज बहुत पसंद है उसको बोलेंगे नहीं, जो गेम पसंद है ये गेम नहीं खेलना। उनके पास तो छोटे बच्चे भी आए थे। तो ऐसे करके फिर हमारे को रिमाइंडर होता है हमारे अपने लिए कि ओके दिस एंड। मेरे को ये लगता है मेरी जो एडिक्शन है कि खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खा लो, वो भी छूट जाएगी, है ना। पहले दिन लगा, दूसरे दिन लगा, आज होपफुली वो लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो आदत छूट गई ना। ठीक है, तो ये मुरली रही। किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ ले। और नहीं, हाँ जी। ये भी आपने जो मीठे वाली बात कही ना, एक्चुअली आई एम अ नेचुरल थेरेपिस्ट, तो अभी आपने जो बोला है तो मुझे एक बात जो मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ, जो हमारी हैबिट हो जाती है ना कि हम खाना खाने के बाद मीठा खाते हैं, तो वो नहीं खाना चाहिए। कम से कम 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद खाना चाहिए। शायद मंजू सिस्टर जो है वो भी इस चीज को जानती होंगी कि I know, although I know that, वही तो कह रही हूँ। तो अच्छा है ना, छूट जाएगा। हाँ, तो वो क्योंकि वो शुगर, खाना भी खाने से भी शुगर बनता है, फिर हम उसके बाद शुगर खाते हैं तो वो एक्सेस में हो जाता है, तब फिर ऐसे में डर रहता है कि शुगर का प्रॉब्लम ना हो। Okay. तो हाउ मच टाइम गैप दीदी, कितना कह रहे हैं गैप? She said 15 minutes to half an hour. हाफ एन आवर, आफ्टर हाफ एन आवर आप मीठा खाइए। मतलब चाहे वो गुड़ ही क्यों ना हो, तो वो आप आधे घंटे बाद खाइए। ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू। हाँ बताइए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, पहले खा लीजिए भैया। हाँ, वो जैसे पानी के साथ देते होंगे ना भैया। बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए सुरुचि बहन, हम आपसे अलग से भी बात करेंगे इन चीजों की, ठीक है। चलिए अभी हम योग करते हैं। अदरवाइज किसी ने कोई क्वेश्चन ज्ञान से लिंक्ड पूछना है, सुरुचि बहन आप अपना नंबर डाल दें। किसी ने पूछना हो कोई नेचुरोपैथी थेरेपी की चीज, तो सुरुचि बहन के पास जा सकते हैं, वो ट्रीटमेंट भी। एक्यूप्रेशर के थ्रू ट्रीटमेंट देती हूँ, और बाकी होम रेमेडी वो सब जो आपको किसी को भी कभी भी पूछना हो तो प्लीज मोस्ट वेलकम। थैंक यू। ठीक है, आप नंबर डाल दीजिए अपना चैट बॉक्स में, तो सब लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम योग करते हैं। योग में आज हम अपने एकाग्रता के अभ्यास को बढ़ाएंगे, और 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना, उसका हम एफर्ट करेंगे। ठीक है, इधर देखना, सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। वो जो तेरा मैंने वो बना हुआ है ना, वो डाल। शरीर को स्थिर कर देंगे। अपने आप को आत्मा निश्चय करेंगे।
माथे के बीच में चमकता सितारा, मैं लाइट और माइट स्वरूप हूं। सत चित आनंद स्वरूप हूं। अपने अंदर जो भी संकल्प चल रहे हैं, सभी संकल्पों से स्वयं को फ्री कर दें। वॉच करें अपने संकल्पों को। अभी जो भी सुना, जस्ट पुट अ फुल स्टॉप। मैं कौन के अर्थ में स्थित हो जाए। मुझे केवल ये ज्योति बिंदु सितारा ही नजर आ रहा है। इस सितारे की, जगमगाते सितारे की लाइट को एक्सपैंड होते हुए अनुभव करें। मुझ पॉइंट से मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, मुझसे पवित्रता का गोल्डन प्रकाश निकलकर चारों ओर फैल रहा है। अनुभव करें मुझ पॉइंट से जो प्रकाश निकल रहा है इस पूरे कमरे को भर चुका है। फैलाते जाएं। इस पूरी बिल्डिंग में और दूर दूर तक, जैसे धरती के पूरे ग्लोब पर ये प्रकाश जा चुका है। ऊपर परम धाम से बाबा की लाइट मुझ पर आ रही है। मुझ आत्मा पर, और ये लाइट पूरे विश्व में हर आत्मा तक पहुंच रही है। सभी को पवित्रता की शक्ति प्रदान कर रही है। अभी ऐसा अनुभव करें जैसे मैं आत्मा इस शरीर से अलग हो चुकी और इस धरती के ग्लोब में मैं प्रवेश कर रही हूँ और मैं पहुंच जाती हूँ ग्लोब के बिल्कुल सेंटर पे। और यहाँ बैठकर ये पवित्रता के प्रकाश को, इन वाइब्रेशंस को पूरी धरती पर फैला रहे हैं।
तो पांचों तत्व भी इस पवित्रता को अनुभव कर रहे हैं। पांचों तत्व भी पवित्र होते जा रहे हैं। और अभी वापस आ जाएं अपने स्थान पर। मैं माथे के बीच चमकता सितारा, चले परम धाम, बाबा को टच करेंगे, जो पवित्रता का सागर और वापस आ जाएं अपने शरीर में। आज हम इसी स्वमान में रहेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। मुझे पवित्रता के पंख लग चुके हैं। जहां जाएंगे, जिससे मिलेंगे, सभी को पवित्र दृष्टि से भी देखेंगे और अपने से पवित्र किरणों का दान भी करते चले। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी बताइए। आपकी आवाज बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रही है धीरेन भाई। हाँ अभी आ रही है। अच्छा ओके। ओके नो प्रॉब्लम। अभी तो मैंने आज रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। मैंने आपको भेज दी, ठीक है। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। दीदी आज मेडिटेशन में आपने 5 तत्व बोला है, वो 5 तत्व क्या हुए? पवित्रता, 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर ना, अर्थ, फायर, वाटर, स्काई, वो सब।